लौकिक में महाराष्ट्र में एक साधारण परिवार में जन्म हुआ। तो वैसे तो लौकिक में जो बकरी चराते ऐसे परिवार में जन्म हुआ। लौकिक में पढ़ाई में तो गए नहीं थे, माँ बाप पढ़े लिखे थे नहीं। और वहाँ जो बचपन में कुछ बातें होती थी गांव में, उस बातों के बारे में मैं बहुत डीप में सोचता था। ये लोग ऐसे क्यों करते हैं, ये ऐसा क्यों होता है। तो लौकिक में तो घर में कोई पढ़े लिखे थे नहीं, तो मैं भी 11 साल तक स्कूल में नहीं गया था। तो और हमारे समाज में वहाँ के उस गांव में तो कोई पढ़े लिखे थे ही नहीं, तो मैं शायद उस समाज में पहली बार ही मैं गया था। लेकिन वहाँ होता है ना, कोई आगे बढ़ता है तो कोई ना कोई किसी को ईर्ष्या भी हो जाती है। तो जब मैं पढ़ रहा था तो घर वालों ने तो मना किया था। तो मैं जब जाता था वहाँ, स्कूल के बच्चे मेरे को बहुत ये करते थे, पिटाई करते थे। कहते आप हमारे लिए गम लेके आओ। अब मैं गम लेके आता था तो दूसरे दिन कहते थे हमारे लिए लेके आओ। तो मैं सोचता था अगर घर वालों को बताऊंगा तो घर वाले क्या हो जाएंगे, कहेंगे तुम जाओ नहीं स्कूल में। तो मैं कभी भी टीचर को भी बताता नहीं था। कोई अगर पिटाई करते थे ना माँ बाप को सुनाता था, मैं एडजस्ट करके चलता था। मैंने बचपन से एक सहन करने का गुण रहता था। तो एक बार की बात आई, परीक्षा चल रही थी, मेरे सामने एक बच्चा, सबसे पहला मेरा ही नंबर था। बी के ये वाला कोई था ही नहीं, एनएसएल वाला नाम वाला, तो बी मेरा था, इसलिए सी और पीछे बचे थे। तो एक बच्चा मुझे बार बार बोल रहा था कि मुझे पेपर दिखाओ, तो मैंने दिखाया नहीं। तो उसने मुझे एक चिट्ठी डाल दी, तो पेपर दिखाओ नहीं तो तुमको शाम को जान से मार डालेंगे। तो भी मैंने, क्योंकि वो टीचर सामने आकर के बैठा था, उन्होंने कहा कि जो पेपर देखेगा उसको भी निकाल देंगे, जो ये। तो मैंने दिखाया नहीं, क्योंकि टीचर तो बैठा था, भले चश्मा पहना था लेकिन वो अंदर से देख रहा था। तो मैंने दिखाया नहीं पेपर। तो जब पेपर छूट गया तो मैं अपनी खेती से जाता था, खेती से जाना पड़ता था, मेरा घर तो खेती में था। तो अचानक पीछे से कुछ आवाज आया, तो मैंने पीछे मुड़कर देखा, 4 बच्चे दौड़ के आ रहे थे। मुझे लगा अब झगड़ा होगा। उस समय टीचर हमेशा कहते थे ताली हमेशा 2 हाथ से बजती, 1 हाथ से ताली नहीं बजती। तो मैंने सोचा मैं झगड़ा नहीं करूंगा। तो मैंने सोचा मैं झगड़ा नहीं करूंगा, मैं शांत रहूंगा। तो वैसे तो मेरे पास भी ताकत थी, मार देते थे, लेकिन मैंने सोचा परीक्षा का समय मुझे भी लगेगा या फिर उसको भी लगेगा। तो मैंने क्या किया, वो 4 लड़के आ गए, 2-3 पेट में फाइटिंग की, लग तो गया, लेकिन मैंने अंदर दृढ़ संकल्प किया था मुझे कुछ नहीं बोलना है, झगड़ा नहीं करना है। तो 2 जने पाँव पकड़े, 2 जने सिर पकड़ा, ऊपर उठा के नीचे छोड़ते थे। अब कंकड़ लगता था, लेकिन तो भी मैंने अंदर से किया कि मुझे सही करना है। तो उसमें से एक बच्चा कहता है यार इसको क्यों मारे, कभी ये झगड़ा नहीं करता, बहुत अच्छा है, ऐसे करके वो छोड़ करके मुझे चले गए। मैंने दूर से देखा वो चले गए। तो मैंने इस बात को घर में भी नहीं सुनाया। मैंने सोचा घर में बताऊंगा तो बड़ों की झगड़ा लग जाएगी, और मैं सोचे कि टीचर को भी नहीं बताएंगे, टीचर को बताएंगे तो उसको परीक्षा से निकाल देंगे, फेल हो जाएगा। तो जब मैं दूसरे दिन गया तो वो बच्चे को डर लग रहा था, अभी जाकर टीचर को सुनाएगा। लेकिन मैंने जा करके उसके पास गया और उसको हाथ में हाथ मिलाया, गले लगाए। मैं बोला दोस्त कल क्या हुआ था। तो उसको तो इतना रोना आया, कहता है मैंने मारा और आप खुद ही माफी मांगने के लिए आए। तो उसने हाथ आगे करके प्रतिज्ञा की आज से मैं किसी से झगड़ा नहीं करूंगा, आज से किसी के साथ मारपीट नहीं करूंगा। तो जबकि वो बच्चा बहुत शैतानी करता था, लेकिन उसने अपने पूरे जीवन को चेंज कर दिया। तो ये है खुद सहन करने से औरों का भी परिवर्तन होता है। तो ऐसे बचपन से लगा थोड़ा सा सहन करने का लिए था।
तो उसके बाद जब मैं पढ़ाई करता था, कुछ ना कुछ खुद के पाँव पर खड़े होकर के वहाँ तालाब खोदते थे, तालाब खोदने का काम करता था, नीम के बीज इकट्ठे करता था, करंजी के बीज इकट्ठा करता था, क्योंकि मैं जानता था कि घर की परिस्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए मुझे भी उनको तंग करके पढ़ना नहीं है। तो ऐसे करके बचपन से मेहनत करने की आदत थी। तो उसके बाद मैंने जब 7वीं की परीक्षा पास की, तो 7वीं के बाद मैंने सोचा थोड़ा कुछ टेक्निकल साइड पढ़ करके, क्योंकि घर में गरीबी है तो नौकरी जल्दी नहीं मिलेगी, तो टेक्निकल ITI वगैरह पढ़ करके नौकरी करूँगा। तो मैं क्या क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल जहाँ है सांगली, वहाँ चला गया। तो वहाँ हॉस्टल में रहते थे, लेकिन वहाँ हमारे जो समाज के कुछ लोग हैं, उन्होंने क्या किया, मेरे ऊपर तंत्र विद्या कर दी, तांत्रिक विद्या कर दी। होता है कोई आगे बढ़ता है तो उसको कुछ कर लेते, तो उसका इतना मेरे ऊपर प्रभाव हो गया, तो मैं क्या हो गया, बीमार पड़ गया। इतना बीमार पड़ा, मुझे वो पेपर दिखते ही नहीं थे, पेपर में क्या लिखा है वो दिखता ही नहीं था। तो मैं सवेरे निकलता था, जब शाम को आता था, वो शाम को पेपर देने के लिए जाता था, वो टीचर कहता है तुम सारा दिन क्या हुआ, तो क्योंकि उसका असर मेरे ऊपर पड़ गया। उसके बाद वहाँ पेपर दे करके मैं वापस आ रहा था, तो हमारे गांव में तो बस नहीं जाती, दूसरे गांव में उतरना पड़ता है। तो उतर करके आ रहे थे, थोड़ा शाम लेट हो गया, तो बीच में झाड़ी है, वहाँ कोई किसी का घर नहीं है, तो वहाँ इविल सोल्स है थोड़े। तो जब जा रहा था तो मैं उस जगह पर डर गया, अचानक डर गया। तो एक इविल सोल, 3 जगह पर 3 इविल सोल प्रवेश हो गए, क्योंकि वो तांत्रिक विद्या का प्रभाव था और उसके कारण 3 इविल सोल प्रवेश हो गए। और वहाँ का एक मान्यता है कि वहाँ हर 3 साल के बाद एक व्यक्ति मर ही जाता है, जिसके अंदर इविल सोल ने प्रवेश किया वो मर ही जाता है। और मेरी भी ऐसी हालत हो गई, 2-3 बार शरीर छूट गया, फिर लकड़ियां भी जलाने के लिए लाए। तो मुझे तो कुछ भी पता नहीं था, लेकिन घर वाले सब बताते, लकड़ियां भी जलाने के लिए लाया, सब रोने लगे। तो फिर बाद में और हलचल हो गई, तब कहा, फिर किसी एक तांत्रिक ने मेरे चेहरे की तरफ देखा, उन्होंने कहा इसको कुछ नहीं होने वाला है, इसको चाहे पहाड़ से फेंको, चाहे कुछ भी करो, उसको कुछ नहीं वाला है, ये बहुत कुछ महान काम करने वाला है। तो ऐसा उन्होंने बोला। तब उसके बाद धीरे धीरे फिर ठीक हो गया। और वहाँ मैं जो बचपन में देखता था, स्कूल में आते जाता था, तो एक जगह पर तो क्या हुआ, किसी ने शराब पी करके किसी को काट करके मार दिया, कुल्हाड़ी से काट दिया। तो किसी ने क्या किया, किसी की बकरी लेने के लिए मुंह बांध करके आए, कहा कि हमको बकरी चाहिए, तो उसने नहीं दिया, तो उसको काट दिया और उसको खोद करके उसको खड्डे में डाल दिया। तो बकरियां चारों तरफ से, हम लोग सब देख रहे थे, देख करके भाग गए हम लोग। तो उस समय बचपन में मैं सोचता था कि लोग ऐसे क्यों करते हैं, इसके बारे में मेरे को बहुत सोच रहे थे। मुझे लगता था कि मुझे दुनिया में लोगों को अच्छा रास्ता दिखाना है, कुछ ना कुछ ये करना है। तो उस गांव के लोगों को देख करके मुझे लगता था मुझे कुछ अच्छा काम करना है, लोगों को ये करना है। ऐसे आपस में लड़ते क्यों हैं, समझो किसी के साथ दुश्मनी है, अब किसी का घर खेती में है, तो रात में आकर के उसके ऊपर वो जहर और दवाई डाल करके वो जानवर के सामने डाल देंगे, जानवर मर जाएंगे, किसी के घर को आग लगा देंगे। तो ऐसी चीजें देख करके मेरे को थोड़ा सा वैराग आने लगा, मुझे दुनिया में कुछ ना कुछ समाज की सेवा करने का काम करना है। तो जब मैं बीमार था, बिल्कुल 6-7 महीना मैं उठ भी नहीं सकता था, तो उसी समय एक दिन मैं जो बैठा था, तो हमारे जो पड़ोसी हैं जिसने तांत्रिक विद्या की थी, तो उन्होंने क्या किया, हमारे खेती का बांध तोड़ रहा था। तो उस समय मैं सब देख रहा था, मुझे वो सिर्फ चलने नहीं आता था, क्योंकि इतना बीमार पड़ा था, धीरे धीरे ठीक हो रहा था, पेड़ के नीचे बैठा था। तो पिताजी हमारे जाकर के बोलने लगे, ये तुम ये क्यों कर रहे ऐसे करके। तो उसने क्या किया, जो जिसे वो बांध काट रहा था, वो खुरपा अपने हाथ पर मार दिया और सीधा पुलिस स्टेशन चला गया। कहा कि मेरे को सभी घर के लोग पकड़ करके मुझे वो काट रहे थे, ऐसा करके। पुलिस वालों ने क्या किया, मुझे छोड़ करके सारे घर वालों को पुलिस थाने लेके गए।
जेल में डालने के लिए। तो मुझे कभी लगा कि ये दुनिया में सत्यता क्या है, व्हाट इज ट्रुथ। मुझे लगा कि मुझे ना जमीन चाहिए ना कुछ चाहिए, ये सब चीजें मेरे को वैराग आने के लिए बहुत निमित्त बनी। मुझे लगा कि मुझे ना जमीन चाहिए, मुझे कुछ चाहिए। उसके बाद हमारे भाई की शादी हो गई। जब भाई की शादी हो गई, उसके पत्नी ने घर में लेके जाकर के उसको क्या किया, शराब पिला करके उसको मार पिटाई कर दिया। तो मुझे लगता है ये शादी क्यों की जाती है, सुख के लिए। और ये ऐसा, तब से मैंने ये संकल्प किया मुझे शादी कभी करनी नहीं है। जबकि उस समय ज्ञान नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन इन चीजों से मेरे को धीरे धीरे क्या हो गया, ये बातें मेरे ऊपर असर होने लगी। उसके बाद मैं सोचता था ये इविल सोल प्रवेश करता है, भूत क्यों होता है ऐसा। तो किसी ने कहा भक्ति नहीं करते ना तब, क्योंकि हम तो 2-3 महीने स्नान भी नहीं करते थे लौकिकता में। हमारे घर में भी कोई भक्ति है और ये कुछ ऐसे करते रहते। तो मैंने तब से लेकर के मैंने क्या किया, एक कच्चरनाथ महाराज को गुरु कर दिया। एक महाराज थे, उनको गुरु कर दिया। तो वो कहते थे आपको जो भी चाहिए, वो विभूति देते थे। वो विभूति लेकर के उसको आपकी जो भी इच्छा है फूकना है। तो मैं मेरी कोई इच्छा ही नहीं थी, मैं कहता था सारी दुनिया का भला हो जाए, अच्छा हो जाए, फूक लेता था। वो कहता था नहीं आप ये कहो ना मुझे अच्छे मार्ग मिलना चाहिए, ये होना चाहिए। मैंने कहा मार्ग चाहिए तो मुझे खुद मेहनत करूँगा, गुरु को क्यों मेहनत दूंगा। मुझे ना अच्छे मार्ग चाहिए, उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सारी दुनिया का अच्छा कर दे गुरु, बस ये मैं सोच करके ये करता था। तो उस समय भी दोबारा फिर पढ़ाई करना शुरू कर दिया। वहीं नजदीक हॉस्टल था, हॉस्टल में रहता था। तो मैं विभूति लेने के कारण मेरे को देख करके बाकी और भी हॉस्टल के सारे बच्चे ऐसे करने लगे, वो भी विभूति ले ले। कई बार मेरे को कहते थे चलो मैं पिक्चर दिखाता हूँ, ये मैं कहता नहीं मैं इसके लिए ये नहीं करता हूँ। तो धीरे धीरे मेरे को ये गुरु करने के कारण भी थोड़ा सा मतलब बुराई से वगैरह में बचा रहा। उसके बाद 8वीं 9वीं पढ़ाई वहाँ किया मैंने। कुछ बाजार में जा करके रुई बोरी में भरते थे, वो 2-3 पैसे मिलते थे। किसी के घर में पानी बेचते थे, ऐसा करके पैसा कमा करके खुद के ऊपर पर किया। लेकिन 10वीं कक्षा में थोड़ा ज़्यादा पैसे वगैरह चाहिए होता था, किताबें चाहिए होती थी। तो मैंने सोचा क्या करेंगे, 10वीं में मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं। तो मैं क्या किया, किसी ने मेरे को कहा पैसे एक सूरत है मुंबई के आगे है, वहाँ जाओ, वहाँ सर्विस करो तो उसके बाद पैसा मिलता है ऐसे। तो किसी ने मेरे को लिख करके दिया, वैसे मैं क्या किया, कुछ सोचा नहीं वहाँ रहेंगे कैसे क्या करें, कुछ नहीं सोचा, निकल गया सूरत। और मैंने जिंदगी में कभी बस नहीं देखी थी, ट्रेन नहीं देखी थी, लेकिन उसी समय निकल गया। तो मैं वहाँ जब पहुँचा तो मुझे लगा कि अरे यहाँ रहेंगे कैसे। और उस समय मेरा वो खाकी चड्डी, हाफ पैंट और मराठी वाली टोपी, हाफ ड्रेस, वो भी आधा फटा हुआ, और नायलॉन की थैली, उसके अंदर कुछ शकरकंजी और खेती में जो बनती है वो लिया था, थोड़े रोटी लिया, तो बाकी कुछ था ही नहीं। वही एक ड्रेस था, वही उसी को पहन के सो जाते। तो वहाँ गया था मैं 9-10 बजे पहुंचे थे। सवेरे से लेकर के मैं रात तक ऐसा चक्कर लगा रहा था, अब रहेंगे कैसे। तो एक मुसलमान व्यक्ति ने मेरे को बुलाया, कहता बेटा तुम क्या ढूंढ रहे हो। मैंने कहा मैं ऐसे महाराष्ट्र से आया हूँ, सांगली से, और मेरे पास पैसे पढ़ाई के लिए नहीं, तो मैं यहाँ नौकरी करूँगा और फिर जा करके पढ़ाई करूँगा। कहते बेटा तुम यहाँ रहेंगे कहाँ। तो मैंने कहा यही ढूंढ रहा हूँ। तो यहाँ इतने बड़ा शहर में तुमको कौन रखेगा। कोई बात नहीं, मैं देख रहा हूँ सवेरे से लेकर के तुम 4-5 बार यहाँ से गए आए हैं, अब तुम क्या करना, मेरे घर में रहना। तो उन्होंने देखो जानी पहचान भी नहीं, और एक दूसरे जाति वाला मुस्लिम, उन्होंने क्या किया, ये भी बाबा का बहुत बड़ा सहयोग। तो मुझे क्या किया उन्होंने, और जबकि उनका घर में पूरा परिवार था, 2-4 लड़कियां थी, 2-3 बच्चे थे, ये पूरा फैमिली थी। तो उसने मेरे को रात को वहाँ अनजान व्यक्ति जो पहचान भी नहीं, रात को घर में रखा। तो सवेरे उनका मन चेंज हो गया, कहता है आप ऐसा करना, आपको नौकरी का भी प्रबंध करेंगे, आप यहीं रहना। तो वो शाम को आया तो कहता है तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढी, अब तुम्हारी जब तक किसी के साथ पहचान हो जाए तब तक आप यहीं खाना, यहीं रहना। लेकिन मैंने कहा मैं वो मांसाहार नहीं खाता हूँ, अंडा नहीं खाता हूँ, क्योंकि वो मुस्लिम लोग तो खाते थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं आपके लिए अलग से आप भोजन बनाएंगे, उसकी ये नहीं करना।
तो फिर मैं उनके परिवार में रहना शुरू किया। वो परिवार इतना मेरे से घुल मिल गए, तो बच्चे भी मेरे बिना रहते नहीं थे, बहुत अच्छा। और कुछ समय के बाद उन्होंने हमें मांसाहार खाना ही बंद कर दिया। मेरा सन का रंग उनको लग गया। वो कहते कि आप इतने अच्छे व्यवहार करते, तो बच्चे कभी एक बार एक बच्चा कहता है कि सर मुझे, वो मेरे को भाईजान बोलते थे, छोटा भाईजान, और वो बड़ा था बड़ा भाईजान। कहते छोटे भाईजान को बोलो कि मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है। मैं बोला मैं फिल्मों को नहीं देखता हूँ। तो वो रोने लगा, नहीं मुझे जाना है, बहुत इच्छा हो रही, तो आपको भी दिखाना है। तो मेरे को तो उसके मम्मी पापा बोले इसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए ले जाओ साथ में। तो उस समय एक फिल्म पहली बार देखा था, घूमना में कोई एक ऐसा फिल्म लगी थी, वो देखा था, वो डरावने वाला। तब से मैंने फिर और मैं बोला ये तो डरावने वाला फिल्म दिखा था, तो चलिए तब से फिर कभी नहीं देखा। तो उसके बाद फिर जब 2 साल हुआ, तो मैं जा करके पढ़ाई करूँगा, ये करूँगा। तो वो सब रोने लगे, नहीं नहीं आप जाओ, नहीं आप यहाँ रहो, सब बच्चे भी रोने लगे। तो मैं बोला नहीं मुझे जा करके पढ़ाई करना है। फिर मैं वापस, और 1 साल में 1.5 साल में 500 रुपये कमाया था। 500 रुपये वहाँ साड़ी प्रिंट होती, 100 मीटर वाले से वो सफेद धागा लगाते हैं, और उसके ऊपर कलर डाल करके उसको ये मारते, डिजाइन बनते हैं फ्लावर्स वगैरह, वो काम किया हमने, वो साड़ी प्रिंट वाले वहाँ। तो उसके बाद फिर मैं जब वापस गया, तो मेरे को उस समय डायरेक्ट ट्रेन थी नहीं, तो वहाँ से मुंबई जाना होता था, मुंबई से फिर दूसरी ट्रेन पकड़ कर जाना होता था, और रिजर्वेशन करके नहीं गए थे, तो जनरल में टिकट मिलती थी। तो जो बॉम्बे में गया, तो वहाँ उन्होंने मेरे को बताया था, सब समझाया था, वहाँ जाकर के प्लेटफॉर्म में चेंज करना, वहाँ पूछ लेना, पूछताछ में फिर टिकट निकाल देना, ऐसे ऐसा। तो मैं टिकट निकालने के लिए गया, तो कहा कि वो पूछताछ वाले को पूछा कि ये कोल्हापुर वाली ट्रेन कहाँ जाती है, कोयना एक्सप्रेस। तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास कितना पैसा है? मैंने कहा मेरे पास 500 रुपये। दे दो, दिया, जाओ बोलते। वो पैसा भी उसने ले लिया। मैंने कहा मेरा पैसा, बोला जाओ, नहीं तो मैं बोला मेरे पास टिकट भी है, मैं जिस ट्रेन से आया उसकी टिकट भी, आप पैसा क्यों ले रहे हैं? आप जाओ, नहीं तो वो इसको बंद कर देंगे बोलते। तो वो भी पैसा ले लिया। तो फिर बाद में मैंने सोचे यहाँ से भागना जल्दी, लिया है नहीं तो फिर और कुछ हो सकता है, इतना शहर, बड़े शहर में कौन ये करेगा, कौन मिलेगा। तो मैंने क्या किया, फिर किसी को व्यक्ति को पूछा ऐसे ऐसे ट्रेन कहाँ लगते हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ है। तो उसमें बैठ करके मैं जनरल में ही चला गया, और कुदरती ड्रामानुसार टीटी आया नहीं, लेकिन अब वहाँ स्टेशन से बाहर कैसे निकलना है, टिकट दिखाना पड़ती है। तो मैंने आधा घंटा पौन घंटा बैठा रहा ट्रेन जाने के बाद भी। फिर जहाँ से ट्रेन चलती है उसी रूट से आगे आगे जा करके फिर टर्न करके आया, और वहाँ से घर तक जाना है, उसके लिए भी पैसा चाहिए, बहुत दूर था, वह 90-100 किलोमीटर दूर था। तो फिर हमारे वहाँ हमारे घर वाले भाई बहन वो गन्ने काटने का, मजदूरी का काम करने के लिए वहाँ आसपास आते थे, वो मुझे याद आया। तो मैं सोचा तो वहाँ तक मैं पैदल पैदल 1 दिन करके चला गया। तो वहाँ जाने के बाद वो मिले, तो खुश हो गए, बोला बताओ कितना पैसा कमा के लाया। मैंने कहा मेरे साथ ऐसा हुआ, कोई बात नहीं, आप खुद आए तो अच्छा हो गया। फिर उनसे पैसा उधार ले लिया, फिर वहाँ से बस से घर में गए। तो घर में जाने के बाद फिर पढ़ाई चालू किया। अब डायरी पेन है नहीं, पैसे तो है नहीं, फिर मैं रद्दी से डायरी ला करके वही धुलाई करने का शुरू कर दिया, और उसी रद्दी में फिर ब्रह्मा कुमारी का किताब है। देखो पैसा चोरी होने में भी कल्याण, अगर पैसा चोरी ना होता, में रद्दी से डायरी ना लाता, ना बाबा का किताब मिलता। और उसमें तो खास एक प्रदर्शनी का अंग था आधा, और उसमें 3 लोग का चित्र मिला। जब ये 3 लोग का चित्र मिला, तो 8 दिन पहले हमको टीचर ने एक लेसन पढ़ाया था, मनुष्य चांद तक गया। आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग, ऐसे कुछ वैज्ञानिक के नाम थे, उन्होंने पहला कदम चंद्रमा पर रखा, ऐसा वो पढ़ाया था। लेकिन ये सब 3 लोग का चित्र देखा, मैंने सोचा चंद्रमा से भी पार ब्रह्मा बैठा है, सूर्य के भी पार ब्रह्मा बैठा है, विष्णु बैठा है, शंकर बैठा है, यहाँ कौन सा याद गया होगा। मैं उस चित्र को देख करके सोचने लगा, ये तो सर ने उसका नाम बताया नहीं, चंद्रमा से भी पार जो लोग बैठे वहां कौन देख के आया। मैंने इस किताब के पन्ने को सर को जाकर दिखाया, मैंने कहा सर आपने बहुत पुराना जगह पे पढ़ा है, आजकल तो मनुष्य चांद से भी पार गया। तो सर ने कहा नहीं कोई नहीं गया,
मैंने कहा मेरे पास किताब है, दिखाया तो टीचर ने बाजू वाली लिखत पढ़ी, फिर कहता है छोड़ो उसका कोई क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आएगा। हमने कहा सर पढ़ाई केवल परीक्षा में लिखने के लिए थोड़ी पढ़ी जाती है। तो फिर मैं प्रिंसिपल को जाकर पूछा है, उन्होंने भी ऐसे बोला जो भी पढ़े लिखे थे वो सबको मैं दिखाता था, चंद्रमा से भी पार कूद गया। तो किसी ने जवाब नहीं दिया, तो मैंने सोचा कौन बताएगा। फिर उस किताब के ऊपर एक ब्रह्मा कुमारी का एड्रेस था जहाँ से छपता है किताब, नागपुर में मराठी लिटरेचर छपता है। तो वहां मैंने 15 पैसे का पत्र लिखा, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी आप लोग तो चंद्रमा से भी पार गए, लेकिन आप लोगों ने अपना नाम जागरूक में क्यों नहीं लिखवाया। वहां प्रश्न भेज दिया। तो वहां से एक पत्र आया मुझे 15 पैसे का, आप 10 रुपए भेजो, इसके बारे में जानकारी देंगे। तो मेरे पास 10 रुपए तो था ही नहीं। मैंने कुएं से लाकर के पानी बेचा, 6 महीना तक 2 पैसा 3 पैसा 6 महीने में 10 रुपए इकट्ठा किया, एमओ से भेजा, और उससे मुझे हर महीने में किताब आता था, आत्मा क्या है, जो कोर्स वाली किताब है ना, हर महीने में एक आता था, आत्मा क्या है, फिर अगले महीने में परमात्मा क्या है। ऐसा करके मेरा 6 महीने में कोर्स पूरा हुआ। और उसके अंदर जैसे जैसे लिखा था वैसे मैं आत्मा हूँ ये प्रैक्टिस करता था। फिर योग लगाना शुरू किया, सवेरे जल्दी उठते थे। तो जैसे किताब कोई सेंटर गीता वर्षा कुछ नहीं थी, जैसे बाबा ही उस जिले में कुछ था ही नहीं उस समय। तो देखो उस समय मुझे बाबा ने कैसे उस गांव में, जिस गांव में ना बिजली थी ना बस चलती थी, ऐसे गांव में बाबा ने जैसे खुद आकर के मुझे वो कोर्स है। तो कोर्स होने के बाद फिर तब तक मेरी 10वीं पूरी होगी। 10वीं के बाद मैं बड़े शहर में आईटीआई का कोर्स करने के लिए गया। 10वीं में बोर्ड में फर्स्ट नंबर लिया था। और उसके बाद जब 10वीं में गए, और जब शुरू में भी स्कूल में गए थे, लेट गए थे, इसलिए पहले दिन 5वीं तक से बिठाया। और टीचर ने कहा पहली को सुना के तो भी सुन लेना, दूसरे को सुना के तो भी सुन लेना। मैंने 1 साल में 5 कक्षा पढ़ाई की थी। और उसके बाद 10वीं के बाद आईटीआई का कोर्स करने के लिए गए थे, तो लगभग 1 साल। और आईटीआई में भी हमेशा नंबर 1 रहते थे, आईटीआई में पढ़ाई में भी नंबर 1। स्कूल कभी भी मिस नहीं करता था। मुझे लगता है मेरी 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं 100% प्रेजेंटी के सर्टिफिकेट मिले मुझे। कभी भी स्कूल मिस नहीं करता था, चाहे कुछ भी हो, इतनी लगन उसके ऊपर। तो जब आईटीआई का कोर्स कर रहा था उस समय भी मेरे आईटीआई में तो किसी के 100% प्रेजेंट ही नहीं मिलती, क्योंकि आईटीआई में 8 घंटा तक पढ़ना पड़ता है, 8-9 घंटा तक उसका पढ़ाई होती है। तो लगभग मेरी 100% प्रेजेंट ही होने वाली थी, 2 साल होने वाले थे। लेकिन इतने में क्या हो गया, वहाँ एक गीत बजने लगा, अब घर जाना है ये वो। तो मैंने सोचा ये गीत कौन सी बज रहे हैं। वो आईटीआई के ऊपर एक कोई प्रदर्शनी लगी थी, तो मैं वहाँ देखने के लिए गया। तो मेरे पास जो चित्र है वो प्रदर्शनी का, वो बड़े बड़े ऐसे पोस्टर लगा कर गए। मैंने सोचा ये लोग कहाँ से आए, मेरे पास ऐसी किताब है, मैं भी इसका स्टडी कर रहा हूँ। तब मुझे लगा कि ये असली ज्ञान, तो फिर बाद में इसके, तो मैंने जब तक वो प्रदर्शनी थी 4-5 दिन गए नहीं। तो टीचर ने मुझे बुला करके कहा तुमको सर्टिफिकेट, मैं बोला मुझे सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं, मुझे जो मिलना था मुझे मिल गया, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। माना इतना मुझे लगन बढ़ गई कि ये बाबा का सच्चा ज्ञान मिला। उसके बाद आईटीआई का वहाँ का प्रदर्शनी हो गई, कोर्स शुरू हो गया, कोर्स भी पूरा हो गया। तो मैं रोज अपने आईटीआई का पूरा होने के बाद वहाँ आधा घंटे के लिए वो रोज सुनने के लिए जाता था। करते करते मैं पूरा पक्का इस ज्ञान के बारे में समझ लिया। और जिस दिन पहले दिन मुरली सुन रहा था उसी दिन पूरी मुरली आत्मा की थी। तो आत्मा का मैंने यहाँ अपने हाथ पर भी लिख करके रखा हुआ, मैं आत्मा हूँ। और उसके बाद फिर तो मुझे लगता था कि अरे उस समय यज्ञ को 50 साल हो गए थे, गोल्डन जुबली थी। तो मैं सोचा रही इतना साल मेरे 50 साल मेरे मिस हो गए। तो मैं क्या करता था, तो पुरानी मुरलियाँ इकट्ठी करके बार बार पढ़ने का, जो भी पुरानी मैगजीन उसको भी बार बार पढ़ने का। मेरा ज़्यादा ध्यान उस लौकिक पढ़ाई की तरफ मेरा दिल हट गया। बस मेरे वो टीचर कहता है तुम फेल हो जाओगे, तो मैं बोला भले फेल हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मेरा उसके अंदर इतनी लगन हो गई। लेकिन फिर आईटीआई भी पूरा हो गया, उसके अंदर भी फर्स्ट नंबर ले लिया, फेलने वाले के पहला नंबर ले लिया, और अच्छा पास हो गया। फिर आईटीआई पूरा होने के बाद मैं सोचा भी आईटीआई के कॉल आना शुरू हो गया मुझे।
मैंने बाबा के सामने रखता था, जबकि मेरे पास उस समय खाने के लिए कुछ नहीं था। और उस समय एक दिन ऐसी मुरली चली, बाबा कहते बच्चे बाहर का भोजन नहीं खाना चाहिए, शुद्ध भोजन खाना चाहिए। मुझे घर से टिफिन आता था। टिफिन मतलब केवल रोटी आती थी, सूखी रोटी, ज्वार की रोटी बनती है वहाँ, और उसमें अंदर लाल मिर्ची डाल करके भेजते थे। तो मैंने घर में पत्र लिखा, मुझे बाहर का मतलब मुझे घर में से भोजन नहीं भेजो, मैं खुद बना करके खाऊंगा। मेरे पास पैसे भी नहीं थे और बनाने भी नहीं आता था। तो जब तक पत्र पहुंचने तक तब तक आता ही था, मैं किसी और को देता था। मैं 8 दिन कुछ खाया ही नहीं। मैं ये लगा कि 8 दिन से आजकल मैं नियम पर चल रहा हूँ। तो किसी माता को पता चला ये कुछ खाता नहीं, किसी ने स्टोव दिया, एक पतीला दिया, चावल उबाल करके चीनी डाल के खाते थे, कभी भी बाहर का भोजन नहीं खाया। और जिसका परिणाम आज बाबा ने कहा रखा है मधुबन में, भोलेनाथ के भंडारे में प्रसाद बनाने वाला बना ये है। अगर हम नियमों को अच्छी तरह पालन करते हैं, हर नियमों का फल मिलता है। तो उसके बाद फिर आईटीआई पूरा हुआ, करेंगे क्या? तो मैंने क्या किया, वहीं रहता था। तो एक दिन मैंने बहन जी को कहा, बहन जी मुझे मधुबन में जाना है। तो बहनों ने कहा तुम तो ज़्यादा योग करते हो, तुम ये करते, मधुबन में तो बहुत हड्डी सेवा करनी पड़ती है, ये करनी पड़ती है, तुमने मेरे को परमिशन ही नहीं दिया। और बहनों को तो सेंटर पर रहने के लिए, समर्पित के लिए तो परमिशन। तो एक दिन मैं बाबा के सामने बैठ करके रात भर झगड़ा किया, बाबा आपने मुझे बहनी क्यों नहीं बनाया, भाई क्यों बनाया मेरे को जल्दी में सेंटर पर रहता, ये करता, ऐसे करके रात भर झगड़ा कर दिया। तो एक दिन क्या हुआ, फिर उसी दिन दूसरे दिन बहन जी ने मेरे को फोन किया, तुम क्योंकि रहने के लिए किराए कहाँ से देंगे? तो बहन जी ने मेरे को फोन किया, आप वो जो किराए पर जो कमरा लेकर के रहते हो उसको छोड़ दो ना, आप ये गीता वर्षा रहते हो, गीता वर्षा उसमें रहो। तो मैंने बाबा को थैंक्स दिया, अच्छा हो गया मुझे गीता वर्षा में चांस मिल गया। तो गीता वर्षा में मैं एक अलमारी में एक स्टोव था, पतीला था, तो वहाँ धीरे धीरे सेवा करना शुरू किया। सेवा करते थे, जो भी माता आती थी उनको मुरली सुनाते थे। फिर जो सब जो माता आती थी उनको बोलता था हम आपके घर में आएंगे, आप क्या करना, आसपास वाली माताओं को बुला कर लेना, फिर उनको भी ज्ञान सुनाएंगे। तो ऐसे लोगों को इकट्ठा करके अब 4-5 लोग हम लोग गीता वर्षा में आते थे। अब धीरे धीरे सेवा करते करते 120 भाई मेरी ज्ञान में निकली, सेवा करते करते। और कई माताओं के घर में जाते थे, उनके जो पुराने फोटो, हनुमान के, गणेश के फोटो होते थे, अब वो मैं क्या करता था, उसकी कील निकाल करके पुराने, उसके अंदर प्रदर्शनी गांव को चित्र काट करके वो गणेश के, हनुमान के फोटो चित्र निकाल करके वो प्रदर्शनी गांव वाला चित्र डाल देते थे। और कोई पैसा नहीं है उसके लिए, वो कील वो निकालने, कील निकालना, फिर उसको दोबारा डाल लगा देना है वही चित्र, और उसको बाबा का चित्र लगा करके फिर योग करने के लिए वातावरण बना कर देते थे। फिर उसके घर में लाइट होती थी, उसको लाल कागज लगाते थे, फिर अच्छे से स्लोगन बना करके उसको पूजा, ऐसी ऐसी सेवा, छोटी छोटी सेवा शुरू कर दी। फिर मामा तो ऐसे करके करके, और कोई अगर आता नहीं था उसके पास जाते थे, उनको भोग दे के आते थे, उनको पूछते थे क्यों नहीं आए, ऐसे करके करके। उसके बाद मैंने सोचा यहाँ गीता वर्षा में इतना अच्छा ज्ञान है, अगर सेंटर की बहनों की पालना लेंगे तो कितना अच्छा होगा। तो फिर मैंने गीता वर्षा को भी छोड़ करके जहाँ सेंटर था वहाँ चला गया। और मैंने सोचा आप वहाँ रहेंगे कैसे, रहने का कुछ तो प्रबंध करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, एक डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा डॉक्टर जी आपको कोई कंपाउंडर की जरूरत है, जबकि मैं कोर्स किया ड्रॉपसन सिविल बिल्डिंग प्लानिंग का, लेकिन मैंने सोचा वो नौकरी करेंगे तब, और वो मुझे वो कॉल इधर उधर आ रहे थे। तो मैंने सोचा जब तक इस ज्ञान में पक्का हो जाएंगे तब उसके बाद नौकरी पकड़ेंगे। तो उसके बाद फिर वो जब जाना शुरू किया सेंटर पर, वहाँ नौकरी करना शुरू किया, तो डॉक्टर ने कहा कि आपको 600-700 रुपये देंगे। मैंने कहा और सवेरे 7 बजे आना, शाम को 7 बजे जाना। मैंने सोचा 7 बजे आएंगे तो मुरली तो मिस हो जाएगी, मैं मुरली के लिए तो कॉल को फाड़ के फेंक रहा हूँ। मैंने कहा सर मुझे इतना पैसा नहीं चाहिए, मुझे 100 रुपये चाहिए बस। तो डॉक्टर मुझे ऊपर नीचे देखने लगा, मैं आपको 600-700 रुपये देता हूँ। मैंने कहा मेरे को इतना ज़्यादा जरूरत नहीं, मुझे 100 रुपये चाहिए बस, लेकिन मैं 9 बजे आऊँगा, 7 बजे मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। मैं बोला तो कहता ठीक है आप कभी भी आओ, कभी भी जाओ, आपको 100 रुपये मिल जाएंगे। मैंने कहा कभी भी नहीं आऊँगा, मैं 9 बजे आऊँगा।
मना इतनी मुरली सुनने की लगन। अब वो 700 रुपये दे रहा हो, 800 रुपये दे रहा है, लेकिन मैंने वो नहीं लिया मुरली के लिए केवल। और उसके बाद फिर मैं रोज मुरली सुन करके ये करके नाश्ता करके आता था। मुझे काउंटर में पैसे लेने की सेवा मिली थी कैशियर की। तो मैंने उनका परमिशन लेकर के 3 लोग का चित्र सामने लगा दिया दीवार पर कैलेंडर में। तो मैं जैसे सृष्टि स्टूल पर बैठता था, मैं सोचता था सृष्टि के गोले पर बैठा हूँ, मेरी हाइट लोगों तक है। मैं बाबा को देखते योग युक्त कोई समझो पेशेंट आया, मैं कहता बाबा थोड़ा 2 मिनट देखता हूँ, नीचे कोई पुकार है, मैंने उसको देख लिया, पैसा ले लिया, नाम लिख दिया, फिर योग में बैठा, बिल्कुल योग युक्त रहता था। तो डॉक्टर मेरे को कहा कि आप कोई मेडिटेशन करते हैं? मैंने कहा हाँ जी, मैं ब्रह्मा कुमारी में जाता हूँ। कहते आपके जैसे लोग और मिलेंगे? तो एक भाई फ्री था, उसको भी नौकरी लग गई वहाँ। उसके बाद कुछ समय के बाद कहता है ऐसा है, कहता है कि मेरे पास एक 2 मंजिल का मकान खाली, एक प्लाट खाली है, अगर आपके आश्रम को चाहिए तो पूछो। तो बहनों को पूछा तो उन्होंने कहा वहाँ उस एरिया में अपना सेंटर नहीं, उन्होंने एक पूरा प्लाट ही दे दिया ब्रह्मा कुमारी से सेवा देकर। उसके बाद फिर वहाँ सर्विस करते हुए भी ये कर। तो एक दिन मैं घर की तरफ लौकिक घर की तरफ जा रहा था मिलने के लिए उनको। जब घर वालों को बताया नहीं था सब सारे, मैं ब्रह्मा कुमारी जाता हूँ, ये करता हूँ, क्योंकि घर एक बार घर की तरफ घर के एड्रेस पर कॉल आया था नौकरी के लिए। तो घर वालों ने देखा ये कॉल अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो मेरे को कहा आपको नौकरी इतना पीछे पड़ रही। मैंने कहा ये मेरे को छोटी सी नौकरी मिल रही है, मेरे को बहुत बड़ी नौकरी मिलने वाली है, इसीलिए मैं ये अटेंड नहीं कर रहा हूँ। उनको थोड़ा अनपढ़ थे इसलिए। तो उसके बाद जब घर के वाले तरफ मिलने के लिए जा रहा था, तो बस स्टैंड पर गया तो दूसरे गांव की बस लगी थी। तो मैंने सोचा ये गांव इतना बड़ा है, तहसील है, वहाँ बाबा का संदेश नहीं है। मैंने अपने गांव में जाने का छोड़ करके उस बस में बैठ गया और चला गया। और जा करके जब वहाँ पहुँचा तो मैं सोचा वो रात को रहेंगे का, शाम हो गई थी। तो किसी को पूछा रहने का क्या प्रबंध होगा? तो उन्होंने कहा यहाँ एक मठ है, शिवानंद गौ मठ, आप जा करके रहो। तो मैंने सोचा कि ब्रह्मा कुमारी का ब्याज देखेगा तो उसको कुछ और लगेगा। मैंने ब्याज उतार करके जेब में डाल दिया और उसके पास गया। तो मैंने कहा महाराज, स्वामी जी थे, बड़ा स्वामी जी थे, बहुत बड़ा मठ था। तो मैंने कहा स्वामी जी मैं बहुत दुखी प्राणी हूँ, मुझे आप बहुत अशांति है, मुझे शांति चाहिए। वो कहता है आप मुझे गुरु बनाओ, मैं शांति दे दूंगा। तो मैंने कहा गीता में तो कहा है देश है संबंधी को भूल जाओ, ऐसे ऐसे आप तो दे रहे हैं। उसको कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा, उसको बताता रहा। वो कहता आप कौन है ये बताओ, आपको ही मुझे गुरु बनाना पड़ेगा बोलता है। तब मैंने अपना ब्याज निकाल करके लगा दिया। हमने कहा लोगों को क्यों बुद्धू बना रहे, असली परमात्मा कोई और है और आप खुद अपने को ये परमात्मा कह रहे हैं और आपको अपनी पूजा कराते, आप ये कराते कि वो कहता है क्या करो यार, मुझे नौकरी नहीं मिली, कर्नाटक का हूँ और इसलिए मैं यहाँ करके उसने रियल पोल खोल दिया उसने। लेकिन मैंने कहा आप लोगों को परमात्मा से दूर करके बहुत बड़ा विकर्म किया है। तो मैंने कहा इसके लिए काम करना पड़ेगा। बोला बताओ आप जो भी करेंगे हम। तो कहता है हमने कहा यहाँ परमात्मा का असली परिचय नहीं है, तो ये परिचय देने के लिए हम यहाँ कार्यक्रम करते हैं। बोला जो भी खर्चा लगेगा मैं कर दूंगा, कोई बात नहीं, आप भले करवा दो कार्यक्रम। तो वहाँ की बहनों को बोल दिया ऐसे ऐसे आप लोग प्रदर्शनी लेके आना, यहाँ कार्यक्रम कराना। तो बहनी कह रही तुम तो गाँव गए थे, वहाँ कहाँ पहुँच गए? मैंने कहा तो वहाँ भी कार्यक्रम किया, ये किया। और जब भी हम नहाने के लिए वगैरह कुएं में जाते थे उस स्वामी जी के साथ में, तो स्वामी जी माला फेरता जाता था, शिव ओम शिव ओम। मैंने कहा पार्वती की पति शिव है? कहते नहीं। मैं बोला आप बोलते ना शिव ओम, तो कहता नहीं वो शिव तो नहीं, आप कहो ना मैं आत्मा हूँ आत्मा हूँ। कहता ठीक है मैं आत्मा हूँ आत्मा करके माला फेरता था। उसको ज्ञान में पक्का समझाया कि असली क्या है और नकली क्या है। तो उसके बाद वहाँ सेंटर खुल गया। इसी तरह ऐसी सेवा बाबा कराता था। उसके बाद वहाँ से मैंने सोचा नहीं मुझे और कुछ करना है। वो एक दिन मुरली में पॉइंट आया, बाबा कहते बच्चे तुम्हारे पास अगर पैसा है तुम ब्याज से दो और तपस्या करो, साधना करो। ये पॉइंट ऐसी आई थी मुरली में। तो मेरे पास उस समय जब मैं पढ़ाई करता था बचपन में, तो कुछ काम करके इधर उधर मैंने पोस्ट ऑफिस में सेविंग खाते में 1400 रुपये रखे थे।
तो एक भाई का बिजनेस था, वो पैसे ब्याज से देने का पहले करते थे लोग। तो मैंने, वो बीके भाई था, तो मैंने उसको 1400 रुपये दिया, तो हर महीने में मुझे 40 रुपये आता था। तो एक माता जी ने मुझे एक मकान खाली था उनका खुद का, वो दे दिया। तो उस मकान में मैंने रात को 10 बजे से सवेरे 5 बजे तक योग किया, 7 महीना तक। 7 महीना तक योग तपस्या किया। रात को 10 बजे योग शुरू करते थे, सवेरे 5 बजे तक योग करते थे। 5 बजे नहा धो करके फिर गीता पाठ शादी वहां जाते थे, मुरली सुन के आते थे, चावल उबाल दिया, चीनी डाल दिया, खा लिया, फिर सो गए। शाम को 4 बजे उठते थे। दिन में सो जाना, रात में तपस्या करना। और शाम को 4 बजे उठ करके नहा धो करके एक साइकिल थी, और उस गीता पाठशाला के आसपास में 7 गीता पाठशाला थी। रोज एक गीता पाठशाला में फिक्स था, सोमवार इस गीता पाठशाला में जाना, मंगलवार इस गीता, साइकिल पर से जाकर के सेवा करके आते थे। इसी तरह 6-7 महीना। और वहाँ, क्योंकि वहाँ की बहनें मेरे को मधुबन नहीं भेज रही थी, तो मैंने ये तपस्या करा था, मुझे मधुबन निवासी बनना है। तो एक दिन बाबा 2-3 बजे आकर करके सामने कहते, बच्चे तुमको मधुबन निवासी जरूर बनाएगा। मैं बोला बाबा बहने तो छुट्टी, उसकी चिंता नहीं करो, आपको मधुबन निवासी जरूर बनाऊंगा। तो उसके बाद वो 7-8 महीने में क्या हो गया, झोपड़पट्टी उड़ गई वो तूफान आंधी से, और रात भर मेरा सारा सामान बिक गया। तो मैंने क्या किया, वो सामान किसी के घर में छोड़ करके, मेरा लौकिक भाई कोल्हापुर जिले में रहता है, तो वहाँ मैं चला गया। जब वहाँ गया, वो कपड़ा बनता है, उसका चेकिंग करना, कपड़ा बनाना, ऐसे महात्मा का काम करने के लिए। तो उनके पास वो होटल में खाना खाता था, 300 रुपये लगता था। तो मैंने खुद उसका खाना बना करके देना शुरू किया, तो दोनों का भी 300 रुपये में, 250-300 रुपये में बनना शुरू हो गया। तो वो मेरे को कहता आप कहीं नहीं जाना, आप यहीं रहो। तो उस जगह पर गीता पाठशाला थी, वहाँ कोई भी कुमार वगैरह नहीं थे, तो मैं वहाँ भी सेवा करना शुरू किया। वहाँ भाई बहनों को बहुत अच्छा लगा, तो 1-1.5 साल वहाँ रहे। वहाँ से भी पहली बार कुमारों के भट्टी में मधुबन में आ गए। जब मधुबन में आए थे तो भट्टी करने के लिए आए थे। तो बहनों ने कहा कि वो अपना वहाँ मधुबन में, तो जो जिनके साथ में गए थे उन्होंने कहा कि आपके ग्रुप का कुछ सेवादारी चाहिए। तो सभी को पूछा, सभी ने मना किया। 1-2 भाई तो रहने वाले थे, लेकिन मुझे पूछा, मैं बोला हाँ मैं रहूँगा। तो भाई जी को बोला नहीं, कहा कि भाई जी को हम बोल देंगे। तो बोल दिया, रह गया। वैसे तो मधुबन में 1 महीना उस समय सेवा का चांस मिलता था, लेकिन मैं रहते 2 साल हो गई ना, 2 साल तक। और कभी बीच में शांतामन दादी पूछती थी, आपका कितना समय हो गया? मैंने कहा इतना, आप टिकट बना कर जाओ। तो मैं करता था, मैं भाई को पूछता था जिसके पास सेवा करता था, तो बोलता था मैं शांतामन दादी को बोलूँगा। शांतामन दादी को बोलता, दादी इस भाई को भेजेंगे, इसके बदले मुझे 4 भाई चाहिए। 4 भाई का काम ये अकेला करता है, इतना लगन से सेवा करते थे। तो ड्रामानुसार वहीं रहे। तो उस समय बाबा 2 दिन के बाद बाबा आता था, एक ग्रुप में 2 बार बाबा मिलता था, और वो रात भर में बाबा आता था। ओम शांति भवन की बात है, 87-88 की बात है। तो बाबा और पर्सनल वरदान भी मिलते थे। मुझे तो एक पर्सनल वरदान मिला था, बच्चे तुम बाप दादा की छत्र छाया में रहने वाले, सदा सेफ रहने वाले आत्मा हो। पर्सनल वरदान मिला मेरा। तो एक दिन मतलब बीच में सेवादारी से भी बाबा मिलता था, और सेवादारी थोड़े रहते थे, सामने वो ओम शांति भवन के स्टेज पर बैठते थे हम लोग। तो बाबा ने कहा कि बच्चे सेवा मतलब केवल मधुबन नहीं, कहीं भी बाबा भेजेगा जाएंगे। हम तो हाथ खड़ा करते थे, कहीं भी जाएंगे। तो दूसरे दिन क्या हुआ, अचानक गुलजार दादी जो दिल्ली पांडव में रहती है, गुलजार दादी रहती थी, जोन इंचार्ज थी वहाँ दिल्ली पांडव में। फॉरेनर बहुत आते थे, तो अचानक एक भाई की जरूरत थी वहाँ। एक भाई अचानक चला गया। तो मेरे को दादी ने कहा तुम दिल्ली जाओगे? तो मुझे तो नशा चढ़ी, जिस बाबा को कल हम रात को मिले थे, बाबा के रथ ने मुझे बुलाया, तो मैं तो बहुत अपने आप को भाग्य मानने लगा। तो दादी ने कहा जाओगे? मैं बोला हाँ दादी जाऊँगा, लेकिन कहते ये बात यहाँ किसी को भी नहीं बोलना। तो मैंने कहा दादी मैं जिसके पास सेवा करते हैं उसको भी नहीं बोलना। मैंने कहा दादी मैं वापस आऊँगा, फिर रहूँगा कैसे? क्योंकि 8 दिन के लिए वहाँ भेज रही दादी मुझे। कहते वो आप आएंगे तो हम देख लेंगे बोलते हैं। मैंने सोचा स्वयं बाबा का रथ बोल रहे हैं, बड़े बोल रहे हैं, हाँ जी करके मैं चला गया। क्योंकि मेरा नाम ट्रायल पर आया था मधुबन निवासी बनने के, लेकिन मैं अचानक क्या हो गया, दादी ने बुलाया, दादी का हाँ जी करके चला गया।
जब मैं चला गया तो वहाँ टेबल पोंछने की, फॉरेनर को खाना खिलाने की सेवा मिली थी। और मुझे इतनी अच्छी हिंदी नहीं आती थी। मैं मधुबन में रहता था, वो महाराष्ट्र वाला भाई था, उसके पास रहता था, तो मराठी में कुछ बोलते थे, वो समझ में आता था। लेकिन जब वो दिल्ली में गया तो दूसरा दिन था, एक भाई ने मेरे से टीन मंगवाया। टीन, हम तो टीन समझते नहीं, हमारे वहाँ तो डिब्बा बोलते हैं, लेकिन वहाँ टीन मैंने पहली बार शब्द सुना। टीन बोलते हैं या कनस्तर बोलते हैं, कनस्तर और एक दूसरा शब्द है। हाँ, तो मुझे समझा नहीं, तो भाई को मैंने धीरे से बोला, भाई जी क्या लाना है? उसको तो गुस्सा आया, कहता है दादिया पता नहीं कौन से गधे भेज देते जिसको हिंदी भाषा भी नहीं आती, मेरे को गधे का टाइटल दे दिया। और वो एक भाई को बोला, इस गधे को लेके जाकर के पार्क में छोड़ के आओ बोले। तो उस भाई ने क्या किया, मेरा हाथ पकड़ के, रात को 9 बजे था, पकड़ करके पीछे राजमहल का बड़ी पार्क है, उसके अंदर छोड़ दिया। तो मैंने खाना भी नहीं खाया था, रात को 9 बज गया, 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया। तो धीरे धीरे पुलिस वाला, वो रात को सिक्योरिटी करता है ना, वो डंडा पटकाते वो जा रहा था। मैं बगीचे में, बहुत बड़ा बगीचा था वो, तो मैं दूर से देखा। मैंने सोचा, मेरे को संकल्प चलना शुरू हो गया। मैंने कहा, सोचा बाबा ये कहाँ में नरक में आकर के पहुंचा, मधुबन में कितना अच्छा वातावरण था, मैं वहां से कैसे आ गया? तो दूसरा मन कहता है, नहीं तुमको किसने भेजा है? बाबा के रथ ने भेजा, जो होगा अच्छा होगा। तीसरा मन कहता है, क्या अच्छा होगा? पुलिस वालों की नजर पड़ेगी, पकड़ के लेके जाएगा और जेल में डाल देगा, क्या अच्छा होगा? तो अंदर से बहुत संकल्प चलने लगे, अब क्या करें, मधुबन में वापिस जाए। फिर मधुबन में वापिस जाएंगे तो रखेगा कौन? क्योंकि जिस भाई के पास रहता था उसको तो बिना बताया है, उसको तो बोला नहीं कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अब चलो घर में जाएंगे, घर में अब 2-3 साल हो गए, घर में जाकर करेंगे क्या? अब अंदर से इतनी संकल्प चलने लगे, तो 2 बज गया, 3 बज गया। तो 3 बजे अचानक जैसे बाबा सामने आकर के कहता है, बच्चे कहीं नहीं जाना, तुमको मधुबन निवासी जरूर बनाएंगे, तुमको हिंदी जरूर सिखाएंगे बोल के। तो मैं फिर संकल्प करना बंद किया, अपना अमृत वाला किया 5 बजे तक। और उसके बाद बाबा कहते, बच्चे वापिस जाना करके आश्रम में, इधर उधर नहीं जाना। फिर मैं सवेरे क्या किया, चला गया। जब मैं चला गया तो भाई वॉकिंग करने के लिए जा रहा था, कहते तुम वापिस आ गए, तो मेरे पास सेवा नहीं करना, किचन में जाकर पोछा लगा दो। और फिर मेरे को किचन में पोछा लगाने की सेवा मिल गई। तो पोछा लगाते लगाते जो भाई खाना बनाता, मैं बोलता था, भाई जी वो क्या क्या बनाया? वो कहता है, तुम इधर नहीं देखना, तुम अपना काम कर लो। उसको लगा मेरा काम, वो सेवा दे करके ये सीख जाएगा और मेरी छुट्टी हो जाएगी। तो फिर मैं क्या करता था, पोछा लगाते लगाते दूर दूर से देखता था, वो राई डालता था। मैं सोचता था काला काला गोल गोल डाल दिया, वो राई भी मेरे को बोलने नहीं आता था, काला काला गोल गोल ऐसे करके रोज एक डायरी बना करके क्या क्या सब्जी थी और उसके अंदर क्या क्या डालते चौक में, वो सब लिख करके रखना शुरू किया। ऐसे करके लगभग 1 साल तो हो गया। 1 साल के बाद वो भाई खाना बनाने वाला अचानक चला गया। तो गुलजार दादी मेरे को कहते, भगवान भाई तुम खाना बनाओगे? हमने कहा हाँ दादी जरूर बनाऊंगा। तो मुझे आता नहीं था, लेकिन मैंने लिख करके रखा था, मैं आज ही करता था। तो मैं क्या करता था, जो सब्जी बनानी है वो देख करके आता था, इसमें क्या क्या डालना है, वैसे छोंक लगाना शुरू किया। तो एक बार अरबी आई थी, अरबी तो कभी मैंने देखी नहीं थी। तो अरबी को मैं समझता था ये अदरक है, उसको अदरक जैसा लगता है, उसको क्या करता था, घिस करके छोंक में डालता था। बहनों ने देखा ऐसे आप ये छील करके वो घिस करके इसमें क्यों डालते हैं? मैंने कहा वो छोंक में डालते हैं ना, अदरक है। कहते ये अदरक थोड़ी है, तो अरबी है। तो क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में तो अरबी नहीं होती उधर, ये दिल्ली के साइड ही ज्यादा, दिल्ली पंजाबी साइड पर होता है अरबी सब्जी। तो धीरे धीरे खाना। तो एक बार खीर बनानी थी, और उसी 5-6 महीने में खीर मैंने देखा ही नहीं था कभी कैसी बनती है। तो वहाँ की बहनें कभी नहीं समझाएगी भाई ऐसा ऐसा बनो वैसा, वो कोई ना कोई प्रॉब्लम निर्माण करके दादी को इसको कुछ नहीं आता उसको भागा दूंगा, वो मदद नहीं करती थी। तो खीर बनानी थी, तो मैं सोचने लगा खीर कैसे, तो इतने में बही जाई। मैंने पूछा बही जी खीर कैसी बनती है? कहते घुटने तक दूध डालो, बोरी भर चीनी डालो, खीर बन जाएगी। तो मैंने सोचा अरे भाई ये क्या बोल के गई। तो मैंने सोचा आप भोग 250 का भोग बनता था वहाँ, 250 भाई बहनों का। तो मैंने सोचा अभी टाइम होने जा रहे हैं, तो मैंने सोचा शायद आसिया बहन हो सकते वो बता देंगे।
तो मैं आसिया बहन के पास गया। उस समय आसिया बहन भी आजकल वर्क से बना है, उधर रहती है, पहले वहीं रहती थी आसिया बहन, ब्रिजमन भाई वगैरह। तो मैं उसके बाद मैं सोचा वो भी बहन जी ऐसे ना बोल दे। तो मैंने कहा बहन जी हमारे यहाँ महाराष्ट्र में ऐसी खीर बनाते हैं, आप लोग कैसे बनाते हैं, जैसे मुझे आता ही ऐसा समझ कर भी उनको पूछा। वो कहते हम लोग ऐसे ऐसे बनाते, तब से मुझे कुछ नहीं आता था, पूछता था कैसे हमारे यहाँ ऐसे बनाते, आप लोग कैसे बनाते, ऐसे करते करते सीखा। एक जगह पर ब्रह्म भोजन था, दादी और दादी का शरीर छोटा था, ब्रह्म भोजन था, तो मेरे को बहुत सारे आइटम मिले, रसगुल्ला बनाना है, गुलाब जामुन बनाना है, समोसे बनाना है, क्या 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 बहुत सारे आइटम। तो मुझे लगा कि मेरे को तो सर आता नहीं। मैंने क्या किया, बहनों ने कहा ये माता है आपके पास, आप इनको मदद लेकर के बना सकते हैं। अब मैं माता को नहीं बोला कि मुझे नहीं आता, मैं बोला माता ही अच्छा गुलाब जामुन बनाना कौन कौन जानता है, कहते मैं जानती हूँ, अच्छा ये ड्यूटी आपकी, ऐसे करके सबकी ड्यूटी बांट दी। ऐसे करके युक्ति से काम चला लेते थे। तो इस तरह से खाना बनाना सीखा। और फिर बाद में रोटी भी पकाना पड़ती थी। रोटी तो मुझे गोल गोल आती नहीं थी, जब बना देते थे वो अलग अलग शेप बनता था, और बहने रोटी लेकर के आई डोंट लाइक इंडिया मैप करके फेंक देती। लेकिन गुलजार दादी कहती थी नहीं भगवान भाई की रोटी खाओगे ना तुम्हारा योग अच्छा लगेगा। कहते मैं भी वही रोटी खाती हूँ, गुलजार दादी भी वही खाती थी। तो कहते थे, तो दादी तो मेरे को बहुत सपोर्ट करती थी। तो दादी कहती थी ये योग ज्यादा लगाते ना, इसलिए आप उनकी खाओगे आपका भी योग लगेगा। तो धीरे धीरे खाना बनाना भी सीख गया। उसके बाद हमारी गुलजार दादी के साथ हर सप्ताह में मीटिंग रहती थी। मीटिंग माना गुलजार दादी यहाँ रहने वालों को 30-40 भाई रहते थे, भाई बहने उनको मिलती थी। तो दादी पूछता, मधुबन में जैसे डिपार्टमेंट सिस्टम है वैसे पांडवन में भी डिपार्टमेंट सिस्टम है, क्योंकि छोटे छोटे सेंटर पर डिपार्टमेंट नहीं होते, क्योंकि 1-2 भाई रहता है, लेकिन वहाँ करीबन 15-20 भाई रहते थे और 20-25 बहनें भी रहती थी, 30-40 भाई बहने रहते थे। तो मेरा काम था किचन का, अपना डिपार्टमेंट का काम करो, चाहे सो जाओ चाहे कुछ भी करो, चाहे योग करो। तो मैं ही देखता था वहाँ भाई लोग क्यों टिकते नहीं, उसका कारण मुझे समझ में आया। वहाँ थोड़ा सा काम किया, फिर बैठ करके परचिंतन इधर उधर की करते थे। मैंने सोचा मैं मधुबन से, मुझे बाबा ने भेजा है, मुझे पास होके आना है, वहाँ असफल नहीं बनना है। तो मैंने अपनी दिनचर्या बनाई, खाना बनाया, सीधा इधर उधर किसी को देखना नहीं, सीधा जाकर के बाबा कमरे में बैठना, योग लगाना है। योग वो पूरा हो गया, ये बाकी किसी से बातें नहीं करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। तो ऐसे मैंने प्लानिंग बनाया, वैसे पुरुषार्थ करना शुरू किया। तो गुलजार दादी के साथ जब बहनें बैठती थी तो दादी को थी, दादी ये भाई है ना जब भी देखो बाबा कमरे में बैठा रहता। दादी ने कहा ये अपनी ड्यूटी नहीं करता। दादी ये ड्यूटी बहुत एक्यूरेट करता है, गरम गरम सबको रोटी देता है, किचन के समय पर किचन में होता है, बाकी सभी योग करता है। तो कहा कि दादी जो एक दूध वाला दूध लेके आता है, एक लेबर दूध लेके आता था, कहते हैं वो दूध के अंदर पानी डाल के लाता है, इसको सेवा देता तो बहुत अच्छा है। तो दादी ने मेरे को कहा तुम दूध की सेवा करोगे? मैंने कहा हाँ जी दादी। मैं सोचे दूध लाने के लिए जाऊंगा, साइकिल सीखूंगा, एक्सरसाइज हो जाएगी, फिर वहाँ लाइन में लोग खड़े रहेंगे, उनको ज्ञान सुनाने का चांस मिलेगा, क्योंकि पांडवों के बाहर किसी भी भाई को जाने का परमिशन नहीं थी बिना काम से। तो मैं सोचा उसके बहाने जाऊंगा, प्रजा बनाने का मौका मिलेगा, ये पॉजिटिव लिया उसको। तो फिर दूध लाने की सेवा, फिर अगले सप्ताह में फिर बैठे थे। दादी ने कहा सब ठीक चल रहे हैं? मैंने उनका हाँ दादी ठीक चल रहे हैं, लेकिन ये भाई ना बहुत योग करता है। तो उसके बोला वो दूध की भी सेवा दिया, फिर वो भी वो करता है। लेकिन दादी वो जो पोछा लगाते हैं ना, क्योंकि पहले मैं पोछा लगाता था, मैं किचन की सेवा करने के कारण वहाँ लेबर काम करता था, वो लेबर हर चीज में हाथ डालता है, इसको दे दो तो बहुत अच्छे। तो दादी ने मेरे को कहा पोछा लगाने की सेवा करोगे? हमने कहा हाँ दादी। मुझे लगा कि पोछा लगाने से क्या हो जाएगा, मुझे देहभान नहीं आएगा, अभिमान नहीं आएगा, मेरे को एक्सरसाइज, उसको भी पॉजिटिव लिया। उसके बाद अगले सप्ताह में कहा कि दादी रात को एक पहरा देता है भाई, क्योंकि फॉरेनर रात को 1 बजे 2 बजे आते रहते थे, फ्लाइट रात को आती, वो रात को पहरा देना मतलब सोना नहीं है, अपना जागना नहीं है। वो कोई आया, बेल बजाई, दरवाजा खोला, अंदर लिया, फिर सो गए, ऐसा रहता था। तो वो भाई की नींद नहीं खुलती। बोला बहनों ने कहा एक बार ऐसा हुआ, कोई फॉरेनर आए, बेल बजाई, दरवाजा नहीं खोला, उनको लगा डिस्टर्ब हो जाएगी, वहीं बैठे सो गए। उनकी ब्यागा बड़ी बड़ी होती और सामने रोड था, वो ब्यागा उठाने के लिए किसी ने लेके गए।
और उनका पासपोर्ट गया, सारा कुछ गया, एक 6 महीना उनको वहाँ रहना पड़ा था। तो मेरे को दादी ने कहा रात को पहरे की सेवा करोगे? हमने कहा हाँ दादी, मैं सोचा अच्छा फॉरेन की सेवा करूँगा, इंग्लिश सीखूंगा, फिर उनको भी ज्ञान सुनाऊंगा, उसको भी पॉजिटिव लिया। फिर अगले सप्ताह में कहा वो दादी क्या है गेहूँ पीसने के लिए रखते ना, तो शायद वो हमारा चेंज कर लेते, गंदा गेहूँ दे देते। तो दादी ने कहा तुम गेहूँ पीसने का करोगे? हमने कहा हाँ दादी, उसको भी पॉजिटिव लिया। तो और एक मुझे कोई सेवा दे रही थी, मैं इतना बिजी हो गया, बिल्कुल मुझे और कुछ सोचने का टाइम ही नहीं मिलता था। दूध की भी सेवा, दूध लाना है, पोछा लगाना है, फिर खाना बनाना है, और करीबन कभी कभी फॉरेनर 150 होते थे, 150 लोगों की रोटियां पकाना, कितना बड़ा, बहुत बड़ा केस। और रोटियां मतलब यहाँ फॉरेनर ज्यादा नहीं खाती थी, 2 ही, समझो 50 लोग का 100 रोटी बनाओ बस। इंडिया वाले जैसे नहीं, इंडिया वाला कितना खाएगा कोई भरोसा नहीं। पनीर की सब्जी में 8-9 खा लेते, लेकिन वो ऐसे नहीं, 2 ही खाते थे गिनती से, एक भी नहीं बचती थी। तो इसी तरह रोटी भी बनाना, ये इतना बिजी हो गया। और उसमें जब भी मैं दोपहर को रेस्ट बंद कर दिया, जब भी मेरे टाइम मिला बिल्कुल योग करते। और कुछ भाइयों ने अपने एक बैंक बनाई थी, उस बैंक में जैसे लोग पैसे जमा करते, हम योग जमा करते थे। सप्ताह हर महीने में 4 घंटा योग जमा करना है, हर रोज का 3 घंटा योग, तो मास का कितना हो गया? लगभग 90 घंटा, 90 घंटा योग जमा करना है। और पासबुक बनाई थी, जिसका 90 घंटा नहीं है वो बैंक से आउट हो गया, और जो उस बैंक में पूरा साल भर रहेगा उसको दादी से हम सम्मानित करवाते थे उसको। और उस बैंक से मैं बैंक के कारण मुझे योग लगाने का बहुत शौक रहता था, जैसे भी टाइम निकाल कर योग भी करते थे, सेवा भी करते थे। तो एक बार और मुझे सेवा देने लगे, तो दादी ने कहा इस भाई को हम कितनी सेवा दे रहे हैं। दादी को याद था सारा, देखो ये खाना भी बनाता है, फिर उसके बाद पोछे भी लगाता है, दूध भी लेके आता है, रात को पहरा भी करता है, गेहूं भी पीस के लाता है, फिर भी इसको सेवा करे। बेचारा इस पांडवन में सबसे अच्छा भाई है। दादी ने मेरे को नजदीक बुला करके सिर पर हाथ रख दिया, कहते आगे चल करके बहुत अच्छा बनेगा। और उस दादी के हाथ के कारण आज कमाल कर दिया उस हाथ का। कहने का मतलब अगर बड़े जो भी कहते हैं हाजी करते, दुआएं मिल जाती हैं। और जो भी मैंने वो सेवा की, कहीं मैं बहुत खुश रहता था। तो कभी बहनी मेरे को कहती थी आप इतनी खुश क्यों रहते? मैंने कहा इस पांडवन में सबसे ज्यादा दुकान मेरा चलता है, क्योंकि जितनी ज्यादा सेवा उतनी कमाई भी ज्यादा। और वो जब भी बड़ी दादी आती थी, मोहिनी बिन आती थी, वो सब देखती थी, ये तो अभी भी क्या करके दूध लेके आया क्या हनुमान की तरह, अभी भी पोछा लगा रहे हैं, अभी भी किचन में रोटियां पका रहे हैं। तो दादी को कहते दादी इस भाई को हमारे पास भेजना, ये बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं। तो इस तरह बड़ों के नजरों में आई। और साथ में फिर एक बार इसी पीरियड में 2-3 साल होने के बाद मैं घर चला गया, लौकिक घर, वो मिलने के लिए सबके लिए, क्योंकि मधुबन में आने के बाद घर 4-5 साल गया ही नहीं था। तो मैं घर गया तो पूरा मुझे ज्ञान योग का रंग लगा था। जब घर में गया तो सवेरा मरकर उठते थे, भोजन बाबा के याद में, अब माता जी को बोलते थे आप बहुत बड़ी बड़ी रोटी बनाते, थोड़ा मैं पतली बनाता हूँ, ऐसे करके युक्ति से खाना बनाने में मदद करते थे। तो घर वालों को लगा इसके अंदर कुछ ईविल सोल आ गया दोबारा। पहले में आया था ना ऐसा, वो रात को उठ करके बैठता है, उनको क्या पता कि योग के लिए बैठता है, उनको ये पता नहीं था ना। और फिर खाना सामने जब आपस में चर्चा करते थे, जो खाना जब देखता है ना, देखता ही रहता है, 10-15 मिनट देखता है, धीरे खाता रहता है। तो फिर उन्होंने ये सोचा, तो उन्होंने क्या किया, एक दिन मेरे को पिताजी ने कहा आपको मेरे साथ कहीं चलना है। तो मुझे तो पता नहीं कहाँ चलना है, मेरे पास प्रदर्शनी काम था, क्योंकि 1 महीने के लिए हम गए थे वहाँ, तो लेके गए, तो एक तांत्रिक के पास लेके गए। तो तांत्रिक के पास लेके गए, उनको सारा समझाया, वो रात को ही उठता है, फिर ऐसे ऐसे करता है। फिर उन्होंने मेरे को एक रिंगन बना करके डाल दिया और कुछ मंत्र जपने लगा ऐसा वैसा। और फिर ये आधा-पौन घंटे के बाद कहता है पिताजी को आपका काम हो गया, आप 50 रुपये दे दो। तो मैंने कहा 50 रुपये की चीज़ के भाई? तो कहता आपके अंदर कुछ भूत के असर था, तो मैंने वो बंद किया। अभी कुछ मैंने कहा अच्छा,
लेकिन मैं तो आपके चेहरे की तरफ देख रहा, आपके अंदर तो 5 भूत घुसे। आओ मैं बताता हूँ। ऐसे करके उसको बाजू में ले लिया और पूरा प्रदर्शनी का अंक मेरे पास था। हम कैसी आत्मा हैं, हमारे घर परम धाम है, हम हमारे सबका पिता परमात्मा है, हम सतयुग में अच्छे थे, देवता थे, हमारे अंदर कोई भूत नहीं था, काम का भूत नहीं था, इसलिए हम देवता रूप में थे। जैसे हम द्वापर में गए, हमारे अंदर सबके अंदर विकारों के भूत घुस के, काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, फिर भूतेश्वर परमात्मा को पुकारना शुरू किया, लड़ना शुरू कर दिया, झगड़ना शुरू किया, भक्ति शुरू किया और दुखी बन के भूत और ही भूतों का राज्य हो गया पूरा दुनिया में। आखिर भूतेश्वर परमात्मा इस धरती पर आया है और उन्होंने सभी मनुष्य के आत्माओं के भूत निकालने के लिए एक विद्यालय खोला है जिसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर। और मैं वहां जाकर के भूतों को कैसे निकालना उसका ट्रेनिंग लेके आया हूँ। अगर आपके भूत निकाले मेरे पास 7 दिन के लिए आओ बोलते